गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बेटे हम पढ़ रहे थे चैप्टर पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसके पार्ट वन में हमने जाना था कि किस तरह हमें दो लीनियर इक्वेशन दी होंगी और हम बताएंगे कि ये लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। फिर हमने जानना था कि ये इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट होंगी या पैरेलल लाइंस होंगी या फिर कोइंसिडेंट लाइन होंगी। ये हम पढ़ चुके हैं डिटेल में पार्ट वन में। बिल्कुल बेसिक से हमने इन चीज़ों को पढ़ा था और मैं उम्मीद करता हूं कि आप पार्ट वन देखने के बाद ही पार्ट टू देखते होंगे। तो पार्ट वन अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार आप उसको देख लें। उसमें हमने सारे कंसेप्ट को ही डिस्कस किया था। बस उन्हीं कंसेप्ट के बेस पे आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। तो इस क्वेश्चन में हमें कहता है कि हमें ये दो लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं और हमें बताना है कि ये लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट होंगी, पैरेलल लाइन होंगी या फिर कोइंसिडेंट होंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम कैसे करते थे इन क्वेश्चंस को आपने कंसेप्ट में सीखा होगा ना पार्ट वन में बेटा। तो हम क्या करते थे, पहले A1 B1 और C1 की वैल्यू लिखते थे। यहाँ पे A1 की वैल्यू कितनी है 5, B1 की वैल्यू कितनी है -4, C1 की वैल्यू कितनी है 8, A2 की वैल्यू कितनी है 7, B2 की वैल्यू कितनी है 6, C2 की वैल्यू कितनी है -9। अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता लग रहा ना A1 A2 B1 B2 C1 C2, तो आप बेटे पहले पार्ट वन वाली वीडियो देखिए। उसमें मैंने बिल्कुल डिटेल्स में बताई हुई हैं ये चीज़ें। फिर भी अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ऊपर वाले जो एक्स का कोफिशिएंट है इसको हम A1 नाम दे रहे हैं, इसको B1, इसको C1, इसको A2, इसको B2 और इसको C2। इसके बाद हम निकाल लेंगे A1/A2। ये आएगा हमारा 5/7। इसके बाद हम निकाल लेंगे B1/B2। ये आया हमारा -4/6। अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे तो ये आएगा -2/3। तो अब हम यहां से देख पा रहे हैं कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। और अगर ऐसी सिचुएशन बनती थी तो हम जानते हैं कि ये कैसी होंगी लाइन, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ये हमने पार्ट वन में डिटेल में जान ली थी चीज़ें। फिर भी जिन बच्चों ने पार्ट वन नहीं देखा, डायरेक्ट यही पार्ट देख रहे हैं और उनकी इच्छा भी नहीं हो रही पार्ट वन देखने की, तो फिर भी मैं आपके लिए एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि आप कुछ तो सीख पाए। A1/A2 अगर नॉट इक्वल टू B1/B2 आता है तो ये लाइन होंगी इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। ठीक है, इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। अगर A1/A2 इक्वल टू आ गया B1/B2 के और फिर नॉट इक्वल टू C1/C2 आ गया तो ये लाइन होंगी पैरेलल लाइन और ये कहीं भी कट नहीं करेंगी। कैसी लाइन होंगी, पैरेलल लाइंस। अगर आता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 तो ये लाइन कोइंसिडेंट होंगी और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस इसके एग्जिस्ट करेंगे। ये चीज़ें मैंने डिटेल में पार्ट वन में बेटा समझा रखी हैं कैसे आती हैं। आप वहाँ एक बार पार्ट वन देख लें, दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको बहुत आसान लगेगी एक्सरसाइज। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। इसमें हमने ये A1 A2 की वैल्यू निकाली, नॉट इक्वल आई तो यहीं से हमने लिख दिया कि इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट होंगी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में हमें ये वैल्यू दे रखी है, वही सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन है ये भी। तो इसमें बेटा हम A1 की वैल्यू निकाल लेंगे। A1 की वैल्यू आई हमारे पास 9, A2 की वैल्यू आई 18, B1 की वैल्यू आएगी 3, B2 की वैल्यू 6, C1 की वैल्यू 12 और C2 की वैल्यू 24।
अब हम निकालते हैं A1/A2 इज इक्वल टू 9/18। अगर इसको 9 से फिर आप डिवाइड करोगे आगे तो आएगा 1/2। अब मैं निकालता हूँ B1/B2 तो आया 3/6। अगर इसको आगे डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1/2। अब हम निकालते हैं C1/C2। C1 की वैल्यू है हमारे पास 12, C2 की वैल्यू है 24, ये ऐसे कट के आएगा 1/2। तो अब हम यहां से देख पा रहे हैं कि हमारे पास क्या आया, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो ये लाइन कैसी होंगी, और इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। उम्मीद करता हूं मैं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ गया हो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे A1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 6, A2 की वैल्यू क्या है 2, B1 की वैल्यू क्या है -3, B2 की वैल्यू क्या है हमारे पास -1, C1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 10, C2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 9। तो अब हम यहाँ से A1/A2 निकाल लेंगे, तो आप कहेंगे सर ये आएगा 6/2, फिर 2 से 6 को डिवाइड करेंगे आगे तो ये आएगा 3/1 यानी कि 3। B1/B2 की वैल्यू निकाल लेंगे, B1 कितना हमारे पास -3, ये कितना -1, डिवाइड करेंगे माइनस से माइनस कैंसिल, 1 से डिवाइड करेंगे 3/1, ये भी 3 आएगा। A1/A2 की वैल्यू आई 3, B1/B2 की वैल्यू भी 3। अब हम निकाल लेंगे C1/C2। C1 की वैल्यू हमारे पास 10, 9, अभी आगे डिवाइड नहीं होगा। तो अब इसमें हमारे पास क्या केस बना, A1/A2 इक्वल आया B1/B2 के, और बट नोट इक्वल है C1/C2 के। तो इसको हम क्या कहते थे, ये कैसी लाइन है, पैरेलल लाइंस हैं और इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो अब बेटे आप समझ गए होंगे इसमें हमने क्वेश्चन करने कैसे हैं। फिर भी मैं आपको एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूं ताकि ये कंसेप्ट आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाए। हमने A1, A2, B1, B2, C1, C2 की वैल्यू निकालनी है, फिर A1/A2, B1/B2, C1/C2 कैलकुलेट करना है। अगर A1/A2, B1/B2, C1/C2 तीनों इक्वल आ जाते हैं तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, लाइन कोइंसिडेंट होंगी। अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आ गया तो इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, और वही पॉइंट सॉल्यूशन होगा यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 आ गया, फिर नॉट इक्वल टू C1/C2 आ गया, लाइन पैरेलल होंगी और कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अब अगले क्वेश्चन में हमें कहते हैं कि हमें बताना है कि ये कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट। तो मैंने पहले पार्ट में आपको बताया था, अगर आपने पार्ट 1 देख लिया होगा तो इसमें मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं देखा उनके लिए मैं एक बार बता देता हूँ कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में क्या डिफरेंस होता है। कंसिस्टेंट वाली में ये दोनों आ जाते हैं जो इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन जिसके आते हैं, दोनों इसमें आ जाती हैं लाइन, ठीक है। और जिसमें नो सॉल्यूशन आता है यानी कि पैरेलल लाइन, ये आती है इनकंसिस्टेंट में, ठीक है। अब हम इसको एक क्वेश्चन के साथ साथ समझेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी आएगी इस कंसेप्ट की। तो इसमें भी वही सेम चीज़ है कि हमने पहले A1 की वैल्यू निकालनी है, फिर A2 की, फिर B1 की, फिर B2 की, फिर C1 की, फिर C2 की। तो देखो बेटा इसमें A1 की वैल्यू क्या आई, आप कहेंगे सर 3, A2 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू
-3, C1 की वैल्यू 5, C2 की वैल्यू 7। अब मैं यहाँ से निकालता हूँ A1/A2, आया 3/2, वेरी गुड। B1/B2, बताओ क्या आएगा B1/B2? ये आएगा -2/3। C1/C2 क्या आएगा? 5/7। तो आप एक बात बहुत अच्छे से जानते हो प्यारे बच्चों कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आ गया तो ये कैसा होगा? तो बताओ कैसी है लाइन? कंसिस्टेंट, ठीक है, क्योंकि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है। तो इस केस में क्या होगा? इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, और वही पॉइंट एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें A1 क्या है? आप कहेंगे सर 2, A2 क्या है? 4, B1 क्या है? -3, B2 क्या है? -6, C1 क्या है? 8, C2 क्या है? 9। तो अब हम निकालते हैं A1/A2 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 1/2। अब हम निकालते हैं B1/B2 इक्वल टू, बताओ क्या आएगा? ये 1/2, वेरी गुड। C1/C2 इक्वल टू 8/9। अब आप यहाँ से देख पा रहे हो हमारे पास क्या बना इक्वेशन सोल्व करने के बाद कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इट नॉट इक्वल टू C1/C2। और आप जानते हो कि यही एकमात्र ऐसी सिचुएशन होती है जहां से आप कहेंगे कि ये इनकंसिस्टेंट। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो इस क्वेश्चन को बेटा सोल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक, आपका जो फोर्थ फिफ्थ क्लास में आपने डिवाइड के सम किए होंगे ना तब सीखा होगा, अगर किसी बच्चे को नहीं आता तो हम 1 मिनट के लिए इसका थोड़ा सा बेसिक रिवाइज कर लेते हैं। कि जैसे आपको ये है कि 3/2 है, इसको 9 से डिवाइड करना हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 9 को 1/9। कई बच्चे इसमें ना थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि 3/2 को फिर 9 से डिवाइड करें ऐसे, फिर ये ऊपर आता है कैसे। तो आपने क्या करना है, 3/2 को 9 से डिवाइड करना है ना, तो 1/9 लिख लो। ये होता भी ऐसे ही है ना बेटा, सिंपल। अगर आप 18 को 9 से डिवाइड करते हो तो आप 1/9 ही तो लिखते हो। वही हमने यहाँ पे किया। ये बात मैंने आपको पहले इसलिए बता दी कि इसको 1/9 कर लो कि किसी बच्चे से कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। क्योंकि आप लोग ऑफलाइन क्लासेस में तो ऐसी चीज़ें शर्माते पूछते नहीं हो, तो ऑनलाइन में मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी मैक्सिमम कंसेप्ट की क्लियरिटी लाई जाए। तो A1 की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास? 3/2। A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 9। B1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 5/3। B2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? -10। C1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 7। C2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 14। तो चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं A1/A2। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल कैलकुलेट करेंगे अच्छे बच्चों की तरह। तो ये आया आपका 1/6, वेरी गुड। अब मैं कैलकुलेट करता हूं कि B1/B2 की वैल्यू क्या आएगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5/3 इंटू में माइनस के 1/10। तो ये इक्वल टू आया -1/6। अब हम C1/C2 की वैल्यू निकालते हैं, कितनी आएगी? 7/14। ये आ गया 1/2, वेरी गुड। तो अब आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि बेटा A1/A2
इज नॉट इक्वल टू B1/B2 आया हमारा। और हम प्यारे बच्चों ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर ये कंडीशन बनेगी तो कैसा होगा सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट। ठीक है बेटे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब तो आपको मुझे लगता है ना ये कंसेप्ट याद ही हो गया होगा, फिर भी चलो कर देता हूँ इस क्वेश्चन को भी। A1 इक्वल टू 5, A2 इक्वल टू -10, B1 इक्वल टू -3, B2 इक्वल टू 6, C1 इक्वल टू 11, C2 इक्वल टू -22। तो यहाँ से A1/A2 की वैल्यू क्या आएगी, आप कहेंगे सर 5 में 10 माइनस का, तो ये आएगी सर माइनस के 1/2, 5 2 जा 10 होता है। वेरी गुड। B1/B2 की वैल्यू क्या आएगी, तो आप कहेंगे सर -3/6, और जब हम इसको कट करेंगे 3 2 जा 6, तो ये आएगी माइनस के 1/2। वेरी गुड, आप तो इंटेलिजेंट हो गए बेटा। C1/C2 इक्वल टू माइनस के 11/22, यानी कि इक्वल आएगा माइनस के 1/2 के। अब यहां से हमारे पास क्या आया, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। और मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हो कि अगर ऐसा केस बनेगा तो क्या होगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A1 की वैल्यू है हमारे पास 4/3, A2 की वैल्यू है हमारे पास 2, B1 की वैल्यू है हमारे पास 2, B2 की वैल्यू है हमारे पास 3, C1 की वैल्यू है हमारे पास 8, C2 की वैल्यू है हमारे पास 12। वेरी गुड। तो A1/A2 कितना आया हमारे पास, 4/3 इंटू में 1/2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, नीचे 3, 2/3। B1/B2 कितना है हमारे पास, 2/3। C1/C2 कितना है हमारे पास, 8/12। 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 4 3 जा, तो ये भी आ गया 2/3। ये तो कमाल हो गया बेटा। A1/A2 इक्वल टू आ गया B1/B2 के, इक्वल टू आ गया C1/C2 के। और प्यारे बच्चों आप ये जानते हो अगर ऐसा केस बनेगा तो वो कंसिस्टेंट होगा। तो बेटे इस चैप्टर के इस कंसेप्ट में हमने सिर्फ इतना करना है कि A1/A2, B1/B2, C1/C2 की वैल्यू निकालनी है, मतलब सिंपल डिवाइड करना है। और आपको जान के बेहद खुशी होगी कि आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर बार इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आता है। और आप देख रहे होंगे कितना आसान कंसेप्ट है। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट और यूनिक सॉल्यूशन। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तो नो सॉल्यूशन। तो अब इस एक्सरसाइज में एक ग्राफ वाले क्वेश्चन हमारे रहते हैं, उस कंसेप्ट को हम कल सीखेंगे और कल ही उसके बेस पे जितने क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करेंगे। एक बार मैं आपको बेटा बात बताना चाहता हूं कि हम जो ये एनसीईआरटी बुक की सीरीज सोल्व कर रहे हैं ना, ये हमने 2 चैप्टर डिस्कस कर लिए, रियल नंबर और पॉलिनोमियल्स, और तीसरा ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, 1 से 2 दिन में और मैक्सिमम हम इसको कंप्लीट कर देंगे। तो मेरा जो आइडिया है कि हम अगस्त एंड तक इसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ना उनको करना स्टार्ट करेंगे। और एक चैप्टर के पिछले 10 साल में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, 10 साल में तो नहीं, 5 साल में सोल्व करेंगे, क्योंकि पहले कंसेप्ट बहुत ज़्यादा होते थे आपके एनसीईआरटी बुक में। तो लास्ट के 5 ईयर क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उनको भी हम नवंबर एंड तक कंप्लीट कर देंगे विद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप नवंबर तक आपका सिलेबस
विद रिवीजन कर चुके होंगे, विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप एक बार कंटिन्यूटी रखिए, उसके बाद जब आपकी विंटर वैकेशंस होंगी तो हम एक दिन में एक चैप्टर डिस्कस किया करेंगे एक बार, तब आपका वहाँ रिवाइज होगा। तो आप अपनी मेहनत जारी रखिए, वीडियो आपको डेली मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।